हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं लीडकोड एसक्यूएल 50 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 27। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड फॉलोअर्स काउंट। इसका नंबर है #1729। आप गूगल पे सर्च करिए, आपको इजीली मिल जाएगा। ये एक इजी लेवल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में हमें फॉलोअर्स नेम की टेबल गिवन है और इस टेबल में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, यूज़र आईडी एंड फॉलोअर आईडी, और दोनों का डेटा टाइप इंट है। User ID, follower ID is a primary key combination of column with unique value for this table. This table contains the IDs of a user and a follower in a social media app where the follower follow the user. यूज़र आईडी और फॉलोअर आईडी मिलकर यहाँ प्राइमरी की बनी है। प्राइमरी की का मतलब होता है कि उसमें यूनिक वैल्यू होगी और नल वैल्यू नहीं होगी। राइट अ सॉल्यूशन दैट विल फॉर ईच यूजर रिटर्न द नंबर ऑफ फॉलोअर्स। रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय यूजर आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें ईच यूज़र का टोटल फॉलोअर काउंट फाइंड करना है और रिजल्ट को यूज़र आईडी के असेंडिंग ऑर्डर में रिटर्न करना है। अब एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास फॉलोअर्स टेबल है जिसमें यूज़र आईडी और फॉलोअर आईडी है। सपोज यूज़र आईडी 0 के लिए फॉलोअर आईडी 1 है, तो यूज़र आईडी 0 का फॉलोअर काउंट हो जाएगा 1। जैसे कि आउटपुट में भी हम देख सकते हैं कि यूज़र आईडी 0 है जो उसका फॉलोअर काउंट 1 है। ऐसे सेम यूज़र आईडी 1 के लिए फॉलोअर आईडी 0 है, तो इसका भी काउंट हो जाएगा 1। यूज़र आईडी 1 का काउंट 1। एंड 2 के लिए फॉलोअर आईडी 0 एंड 1, तो यूज़र आईडी 2 के लिए फॉलोअर काउंट हो जाएगा 2। द फॉलोअर ऑफ 0 आर 1, द फॉलोअर्स ऑफ 1 आर 0 एंड द फॉलोअर्स ऑफ 2 आर 0,1। तो चलिए अब क्वेरी लिखते हैं। सबसे पहले हम यूज़र आईडी सिलेक्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट यूज़र आईडी। उसके बाद फॉलोअर को काउंट करना है, इसलिए काउंट फंक्शन यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे काउंट, ब्रैकेट में फॉलोअर आईडी एज फॉलोअर्स काउंट। यहाँ फॉलोअर काउंट हमने एलियास लिया है। अब डेटा फॉलोअर्स टेबल से लेना है, इसीलिए हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे फ्रॉम फॉलोअर्स। हर यूज़र का अलग फॉलोअर काउंट चाहिए, इसलिए ग्रुप बाय यूज़र आईडी करेंगे। तो फिर हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ग्रुप बाय यूज़र आईडी। और क्वेश्चन में मेंशन है कि रिजल्ट को यूज़र आईडी के ऑर्डर में रिटर्न करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसके लिए हम लगाएंगे ऑर्डर बाय। तो अब हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में ऑर्डर बाय यूज़र आईडी। तो ये हमारी क्वेरी कंप्लीट हो गई है। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। हमारी क्वेरी तो पूरी सही है, बट सिलेक्ट यूज़र आईडी के बाद हमने कॉमा नहीं लगाया, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो कॉमा लगा के फिर से रन करते हैं। हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है और हमारा आउटपुट भी सेम आया। अब इसको सबमिट करते हैं। हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया है और इसके सारे टेस्ट केसेस भी पास हो गए हैं, मतलब हमारा कोड एकदम सही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।